हेलो स्टूडेंट, तो एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कार्बन एनर्स कंपाउंड का। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन एंड एल्कीन होमोलॉगस सीरीज इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन को अगर अल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन और कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन के लिए IUPAC की नेमिंग क्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एथ। ठीक है, इसी तरह डबल बॉन्ड के लिए भी एथीन एल्कीन के लिए भी कहाँ कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट फैमिली का कहाँ से स्टार्ट होगा? एथ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एल्काइन और एल्कीन का जो फर्स्ट फैमिली जो स्टार्ट होता है वो एथ से। नंबर ऑफ 2 कार्बन का स्टार्ट कहाँ से होता है? एथ से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H2 और C2H4। इसको हम क्या कहेंगे? एथाइन। और इसको हम क्या कहेंगे? एथीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, एथाइन एंड एथीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोप। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO C2H5। ठीक है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? इसको कहते हैं एसीटेट। ठीक है, CH3COO ये है एसीटेट नेगेटिव, और ये क्या है हमारा? सोडियम। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम एसीटेट। ठीक है, और यहाँ पे बच गया C2H5 जो OH के साथ मिलके क्या बनाएगा? ये क्या है तुम्हारा? एथेनॉल। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हमारा क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट एंड एथेनॉल। तो इसमें कौन सा रिएक्शन सही है? देखो एस्टर है इसमें, ना ना ना, एस्टर कौन सा? ये डी। तो एस्टर है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम एथेनोएट बनाएगा, और फिर ये क्या बनाएगा तुम्हारा? एथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है? विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस मॉलिक्यूल में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या है? C2H6 जिसको हम कहते हैं एथेन, NH3, अमोनिया, H2O वाटर और क्लोरीन। ठीक है, किसमें जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? C2H6। इसमें दिख रहा है, इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, दूसरी भी कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। कोई भी इसमें जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ पे चलो सेकंड वाला क्या हमारा कंपाउंड था? अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच गया है। मतलब इसमें शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ठीक है, इसमें है। अब यहाँ पे चलते हैं हमारा वाटर। तो वाटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से शेयरिंग हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है तो वो क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं, जिसको शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो क्लोरीन में, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पेयरिंग में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, पेयर में यूज किया है। बाकी इसमें 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो ये भी क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है, बचे हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, लेकिन इस C2H6 में सारे इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C2H6। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल है। जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? बेंजीन का। ये देखिए बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कार्बन 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 और ये कार्बन। इसमें कैसा स्ट्रक्चर है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम हर एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देंगे? ये लग गया। ठीक है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 1 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? देखो ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड है और ये 3 डबल बॉन्ड है। मतलब कार्बन और कार्बन के पास कितने डबल बॉन्ड है? 3। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो 3 जो है कार्बन और कार्बन के क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 और 6 जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ठीक है, ये तीनों को मिला के ये क्या है? ये बेंजीन का क्या एक्सप्लेनेशन है ना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन और कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट में, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही है। और कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। तो कौन सा? ऑल आर करेक्ट। ये कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें यहाँ पे क्या पूछा है? ठीक, यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। नहीं, ये क्या है? गलत। क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है? पेट्रोलियम एंड कोल आर फॉसिल फ्यूल। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल है, ये करेक्ट है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन ऑल इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या टेट्रावैलेंट होता है सारे कंपाउंड में? तो ना, ये क्या है? आपका गलत ऑप्शन है, डी है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक टू अ 4
अदर कार्बन एटम। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी।